हमारे देश में जब भी हम इस तरीके का वर्दी पहने हुए किसी को भी देखते हैं तो हम आम भाषा में ये कहते हैं कि ये हमारे देश के आर्मी है या फिर ये हमारे देश के मिलिट्री हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश इंडिया में बहुत तरह की फोर्स होती है और ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ज़्यादातर मामलों में ये बोल देते हैं कि ये ड्रेस ज़्यादातर हमारे देश प्रदान की गई है, प्रोवाइड की गई है और हमारे देश के जवान ही इस वर्दी को पहनते हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्दी की पहचान के साथ साथ आप इनके शोल्डर फ्लैप में भी देख सकते हैं कि वो हमारे भारत के किस हिस्से में, भारत के किस बॉर्डर के हिस्से में किस तरीके का ड्यूटी करते हैं और आप किस तरीके से पहचानेंगे कि वो हमारे देश के कौन से बॉर्डर में कौन से जवान तैनात रह सकते हैं। हमारे देश में जितने भी सेना है वो सब CAPF के अंतर्गत आते हैं, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसे हिंदी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी कहा जाता है। भारत में जितने भी सेना है वो सभी CAPF के अंतर्गत आता है। ये एक तरह का अर्धसैनिक बल होता है जिसे गृह मंत्रालय देखती है। CAPF के अंतर्गत टोटल 7 यानी 7 बल होते हैं जो हमारे भारत देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कौन से फोर्स हमारे भारत देश के कौन से हिस्से में होते हैं और उनका फुल फॉर्म क्या है और उसे हिंदी और इंग्लिश में किस तरीके से हम जानते हैं। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि हम अपने देश के कौन से सेना, कौन से फोर्स को किस तरीके से पहचानें। तो CAPF के अंतर्गत आने वाला सबसे पहला बल और सेना होता है CRPF, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसे हिंदी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भी कहा जाता है। हमारे देश में CRPF को किसी भी तरीके का कोई भी बॉर्डर नहीं दिया गया है। एक्चुअली इस CRPF का काम होता है ज़्यादातर नई दिल्ली में रहना और ऐसे क्षेत्र में रहना जो नक्सलाइट एरिया से प्रभावित हो, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर वाले इलाकों को ये बहुत अच्छे तरीके से ये कवर करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बल है BSF, जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से भी हम जानते हैं और ये हमारे देश के पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर में तैनात होता है। और BSF की वर्दी के शोल्डर फ्लैप में लिखा होता है BSF, जैसे इसमें SSB लिखा हुआ है ठीक उसी तरीके से उसमें लिखा हुआ होता है BSF। इसे ही आप जान के या पहचान के बोल सकते हैं कि ये जो सेना है, जो हमारे बल है, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहते हैं। तीसरा बल है ITBP, जो हमारे चाइना बॉर्डर में मौजूद होते हैं। ITBP का फुल फॉर्म इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, जो ज़्यादातर भारत, चीन, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर तैनात होता है। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर एक मैत्रीपूर्ण बॉर्डर है, जिसमें लोग आसानी से आ जा सकते हैं। यहाँ पे आने और जाने के लिए किसी भी तरीके का वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक तरीके का रोटी बेटी का संबंध आपस में जोड़ करके रखते हैं। CAPF के अंतर्गत यही एक ऐसी सेना है, यही एक ऐसा बल है जिन्हें ड्यूटी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ज़्यादातर केस में आप ये देखेंगे कि ITBP जो चाइना में मौजूद है या फिर BSF जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में तैनात रहती है, वो सभी का आना जाना नहीं होता है। लेकिन जस्ट अपोजिट देखा जाए तो SSB के साथ यहाँ समस्या आ पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं है, लोग आराम से आ सकते हैं और जा सकते हैं। इस कारण SSB के जवान को पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन किस तरीके का व्यक्ति है। इसलिए आमतौर पे ये कहा जाता है कि CAPF के अंतर्गत SSB जो इंडो और नेपाल बॉर्डर पे रहती है, उनकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, क्योंकि बॉर्डर में एक एक व्यक्ति का पहचान पत्र देखना, उसे आइडेंटिफाई करना कि वो नेपाली है या थर्ड कंट्री का व्यक्ति है, ये जान पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ के जो सेना है, जो बल है, उन्हें एक पल भी आराम नहीं मिलती है। वो हर व्यक्ति पे अपनी निगाह रखते हैं, क्योंकि चेहरे पे नहीं लिखा हुआ होता है कि कौन किस तरीके का है, कौन थर्ड कंट्री का है या फिर नेपाल का है या फिर भूटान का है। ये बस हमारा पहचान पत्र ही बता सकता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि 5वें नंबर पे आता है CISF,
जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं CISF के अंतर्गत। इसे किसी भी तरीके का बॉर्डर नहीं दिया गया है। ये ज़्यादातर महत्वपूर्ण स्थानों पे मिलती है, जैसे बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में, जैसे एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया, इसलिए इसे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कहा जाता है। जी हाँ, CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके साथ ही साथ हम छठे नंबर पे चलते हैं, जो AR के नाम से जाना जाता है। AR मतलब असम राइफल। असम राइफल का हेडक्वार्टर मेघालय में है और असम राइफल ज़्यादातर पूर्वोत्तर राज्य में रहती है, जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि असम राइफल को उसी तरीके का फैसिलिटी दिया जाता है जिस तरीके का आर्मी को मिलता है। 7वें नंबर पे और आखिरी में आता है NSG, जिसका फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। इसकी हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसकी तैनाती ज़्यादातर VIP सुरक्षा में होती है, आतंकवाद क्षेत्र में होती है। और CRPF की तरह NSG को भी किसी भी तरीके का कोई बॉर्डर नहीं दिया गया है। ये जहाँ पे ज़रूरत है उस जगह पर ये जाकर के काम करती है। NSG को भी CRPF की तरह किसी भी तरीके का कोई भी बॉर्डर नहीं दिया गया है। इनसे ज़रूरत के अनुसार काम लिया जाता है। NSG को ज़्यादातर VIP की सुरक्षा में लगाई जाती है। यानी कि CAPF भारत देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात होती है और अपने एरिया को कवर करते हुए अपने भारत देश को सुरक्षित रखती है। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इन सभी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में मौजूद है।